भक्तों प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओम नमो भगवताय वासुदेवाय नमः। भक्तों आज मैं आपको निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। निर्जला एकादशी का महत्व सबसे उत्तम है। इस एकादशी का व्रत करने से सारे पापों की मुक्ति मिलती है, सारे पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्गलोक में प्रथम पद प्राप्त होता है। भक्तों एक बार महाबली भीम व्यास जी के पास जाते हैं और उन्हें अपने मन की व्यथा सुनाते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, माता कुंती, भ्राता दुरिष्टर, नकुल, सहदेव तथा अर्जुन सभी मुझ से एकादशी के दिन उपवास रखने के लिए कहते हैं। यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ व्रत का पालन करूं। व्यास जी, मेरी माँ और मेरे सारे भाई मुझसे बार बार एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं। मुझसे हर एकादशी को उपवास रखने के लिए कहते हैं और बिना भोजन के मैं रह नहीं सकता। कितना भी खाता हूँ फिर भी भूख लगी रहती है। पूरे दिन को छोड़ो, मैं तो पहर भर के लिए भी भूखा नहीं रह सकता। हे व्यास जी, मैं दान पुण्य जब तक सब करूँगा, वासुदेव भगवान की पूजा अर्चना करूँगा, उन्हें प्रसन्न करूँगा, सारे दिन उनके नाम की माला फेरता रहूँगा, परंतु उपवास नहीं कर सकता। बिना एकादशी का व्रत किए फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय बताओ। मैं अपने पेट को कष्ट दिए बिना फल प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपने पेट को बिना कष्ट दिए फल प्राप्त करना चाहता हूँ। बिना एकादशी का भीम की बातें सुनकर व्यास जी बोले, हे मुनिवर, सुनो लगाकर ध्यान। अगर तुम्हें है स्वर्ग की इच्छा तो सुनो भीम बलवान। माना कि दोनों एकादशी का व्रत रखना ही होगा, सारे नियमों का पालन करना होगा। सुनकर बातें भीम व्यास जी की बोले, कर जोर व्रत के सुन के मेरे पेट में उठने लगी है मरोड़। तीनों समय का खाना कैसे रहे उपवास। मैं तीनों समय का खाना खाता हूँ तो मैं कैसे उपवास रखूँ। कोई दूजा यत्न बताओ हे ज्ञानी व्यास, हे महाज्ञानी व्यास। मुनिवर, मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे उदर में सुधा नामक की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने के पश्चात भी मेरी इच्छा शांत नहीं होती। इसलिए हे ऋषिवर, कृपया करके आप मुझसे कोई ऐसा सरल व्रत बताएं जिसके करने मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाए। भीम के ऊपर दया आ गई व्यास जी को और हंसकर व्यास जी बोले, व्यास महाराज, एक सरल व्रत तुमको बताऊं। भीम माँ बोली, तुम्हें मैं आज अब मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिसका तुम्हें पालन, जेठ मास की एकादशी का व्रत का पालन तुम्हें करना होगा। जेठ मास की एकादशी का पालन तुम्हें करना होगा। तुम ये मेरी बात ध्यान से सुनो और इन बातों का पालन करना। निर्जल होकर ये तुम व्रत करना, ना करना तुम भोजन। जब तुम स्नान करो तब ही जल ग्रहण कर सकते हो। आदि के बाद, स्नान के बाद तुम्हें निर्जल रहना होगा। सत्य कहूँ मैं भीम, अन्न को न छू सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व अन्य एकादशी के खाने का पाप समूल रूप से नष्ट हो जाएगा।
गो का दान ही महादान है, करना तुम दान। उस एकादशी के दिन, जेठ की एकादशी के दिन, गौ माता को आपको चारा खिलाना है या और कुछ उसको खिला के आना है, पानी पिलाना है, ऐसा गौ माता की सेवा करनी है। तो गौ का दान ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। अगर तुम गौ का दान करोगे तो तुम्हारा सदा वासुदेव भगवान भला करेंगे। व्यास की आज्ञा मान भीम फिर घर की ओर आते हैं। जेठ मास की एकादशी का नियम निभाते हैं। निर्जल रहकर भीमसेन ने रखा फिर से उपवास। पूर्व काल के पापों का हो जाता है नाश। हाथ जोड़कर सुखदेव व्यास जी को शीश झुकाता हूँ और मैं आपको ये निर्जली एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तो भक्तों, यह थी निर्जली एकादशी की कथा। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। नया चैनल है मेरा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको आगे और अच्छी अच्छी कथाएं जो मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। जय श्री श्याम भक्तों।